अडानी की डूबती हुई नैया को लेकर के, अडानी के डूबते हुए साम्राज्य को लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। और ब्रिटेन से इस्तीफा सामने आया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई ने इस्तीफा दे दिया है और यह अडानी की कंपनी के साथ में इनका लिंक था, रिलेशन था, डायरेक्टर के पद पर थे। ये एक कंपनी है, वो कंपनी अडानी के साथ में काम करती थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारत में कहां पर क्या कुछ हो रहा है, भारत में कहां पर कौन किससे सरकार से सवाल कर रहा है, नहीं कर रहा है, सरकार का कौन नुमाइंदा सामने आकर के क्या बोलता है, नहीं बोलता है, लेकिन ब्रिटेन में इस्तीफा हो गया है। मैं कुछ एक खबरें आपको दिखाता हूं। देखिए, आप अमर उजाला की खबर है। अमर उजाला ने लिखा है कि अडानी से जुड़ी फर्म के निदेशक पद से बोरिस जॉनसन के भाई ने दिया इस्तीफा, जाने क्या वजह बताई। अब वजह जो है डिटेल में आपको आगे बताऊंगा मैं। ये आप देखिए, IBC 24 इन्होंने लिखा है कि बोरिस जॉनसन के भाई ने अडानी से संबंधित कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दिया। तो अडानी से इनकी कंपनी है इलेरा कैपिटल, और इलेरा कैपिटल जो है इसके डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया। यही खबर आप अंग्रेजी के अंदर जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स के आप देख लीजिए। अडानी से लिंक थी ये इलेरा कैपिटल और इसके डायरेक्टर के पद के ऊपर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो अभी हाल में गए हैं। और ये जरा तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बोरिस जॉनसन की तब की तस्वीर है जो भारत में आए थे और अहमदाबाद में जाकर के उन्होंने बुलडोजर के ऊपर पैर रख करके फोटो खिंचवाया था। ये बुलडोजर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इनके भाई हैं बोरिस जॉनसन, इनका इस्तीफा भी हो गया। हालांकि ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि देखिए पनौती वाली चीज और ये सब, कि जिसके साथ में मोदी जी की फोटो या हाथ रखा उसका इस्तीफा हो गया, इस तरह की चीजें लिखते हैं लोग, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये हैं बोरिस जॉनसन और इनके भाई हैं और इनका नाम है जो जॉनसन, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह है पूरी कहानी और इस कहानी की थोड़ी डिटेल में आपको और लेकर के जाऊंगा। यह आप देखिए, IBC 24 ने लिखा है कि 2 फरवरी को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के छोटे भाई लॉर्ड जो जॉनसन ने अडानी इंटरप्राइजेज से संबंधित ब्रिटेन की निवेश कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। अडानी इंटरप्राइजेज ने कल ही अपना 20,000 करोड़ रुपए का अनुवर्तित सार्वजनिक निगम FPO वापस लेने की घोषणा की थी। तो कैसे जो है वो अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए का पहली बार हुआ है। ये जो जानकार है वो बता रहे हैं कि ये देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ये FPO जो है वो एक तरह से आप ये मान करके चलिए आसान भाषा में समझने के लिए कि कोई कंपनी है, वो कंपनी कूपन बेच रही है, कूपन के रूप में जो है वो लोग खरीदते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है वो लोगों को कूपन बेच रहा है और दूसरे लोग आकर के उसका कूपन खरीदते हैं। कूपन खरीद लिया और 20,000 करोड़ रुपए के कूपन खरीद लिए। मैं आसान भाषा में समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। और फिर 20,000 करोड़ रुपए के जो कूपन खरीद लिए, इसको जो है वो कहा जाता है, जो टेक्निकल टर्म है, कि फुल सब्सक्रिप्शन ले लिया तो पैसे वापस होते नहीं है। लेकिन यहां पर अडानी ने फिर रातों रात जो है वो अपना फैसला खुद ही पलटा और कहा कि हम अपने पैसे वापसी देने जा रहे हैं। उनका वीडियो भी सामने आया कल, करीब 4 मिनट का वीडियो था और नेताजी की तरह से उन्होंने जैकेट पहनी और उसके बाद में उन्होंने अपनी वीडियो में बात बताई। लेकिन अब जो है एक कंपनी जो जुड़ी हुई थी अडानी के साथ में, बोरिस जॉनसन के भाई ने उससे इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए जो है अमर उजाला ने इसमें लिखा है कि लॉर्ड जो जॉनसन ने अडानी इंटरप्राइजेज के रद्द FPO संबंधित फर्म के गैर कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दिया है, यह पद छोड़ दिया है। ये वही 20,000 करोड़ रुपए का FPO जो निकाला था उसी को लेकर के घालमेल हो रहा है। और जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि एक बार जब अगर फुल सब्सक्रिप्शन हो जाए तो फिर वो पैसा वापसी नहीं होता है। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो पहले कभी हुई नहीं। सवाल तो सीधा सा ये बनता है और लगातार सवाल ये पूछा जा रहा है, हालांकि मीडिया नहीं पूछ रही, लेकिन जो जानकार हैं, जो ये इस सेक्टर से जानकार है खास करके, वो पूछ रहे हैं कि SBI और LIC का जो पैसा था
अब जब अडानी तीसरे नंबर से 16वें नंबर पर चले गए, और हो सकता है जब ये खबर आप देख रहे हो और नीचे चले जाए, तब जब अडानी तीसरे नंबर से 16वें नंबर पर चले गए हैं, घाटे में लगातार जो है वो अडानी चल रहे हैं, तो आखिरकार कैसे 20,000 करोड़ रुपए का जो ये एफपीओ निकल करके सामने आया है, इसमें क्यों आखिरकार एक डूबती हुई निवेशक के अंदर जो है वो आखिरकार एलआईसी ने और एसबीआई ने पैसा क्यों लगाया? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर पैसा मर गया तो फिर वो पैसा मर गया यानी कि पैसा डूब गया, तो फिर वो पैसा किसका डूबेगा? बैंक का पैसा नहीं है, वो एलआईसी का पैसा नहीं है, वो आपका, हमारा और सबका जमा किया हुआ पैसा है, लोगों का जमा किया हुआ पैसा है। एलआईसी के अंदर लोगों की जो है वो कई सालों की इंश्योरेंस और कई तरह की जो है वो बचत स्कीमें अलग अलग जो चल रही हैं, कईयों की पेंशन स्कीम जो है वो एलआईसी के अंदर है, एसबीआई के अंदर इसी तरह से है। और आखिरकार किसके कहने के ऊपर जो है ये सब कुछ हुआ? सवाल तो इतने सारे यहां पर पूछे जाने चाहिए, लेकिन देखिए कि शुरुआत वहां से हो रही है, ये ब्रिटेन से शुरुआत हो रही है और ब्रिटेन के अंदर जो है इस्तीफा हुआ है। आप सोचिए और देखिए और इंतजार करिए कि क्या कोई सरकार के अंदर, भारत सरकार के अंदर, मोदी जी की सरकार के अंदर से कोई सामने आकर के इस पर सफाई देता है? हां, सरकार के जो, मोदी सरकार के जो आप प्रवक्ता कहिए, छुटभैया नेता कहिए, वो कह रहे हैं कि हमारा तो कोई लेना देना है ही नहीं, अडानी साहब जो है वो अलग है, वो ना कोई सरकार का हिस्सा है, ना कोई सरकार का मंत्रालय वो चला रहे हैं, वो अलग हैं, वो उनकी एक अपनी जो है वो कंपनी है, निजी कंपनी, उसमें घाटा हुआ है, वो खुद जवाब दे रहे हैं। इसमें सरकार बीच में कहां से आ गई? ये जो है वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जरा आप सोचिए, जिसको जरा सा भी राजनीति का एबीसीडी आती है, जरा सी भी एबीसीडी राजनीति की आती, जो समझता है, क्या उसको नहीं मालूम कि कैसे जो है वो अडानी और जो है वो मोदी, उनकी नजदीकियां हैं? और अभी से नहीं है, जब से वो खुद मुख्यमंत्री थे। हालांकि अडानी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो तो राजीव गांधी के दौर से बड़े बड़े हैं, राजीव गांधी के दौर से उन्होंने फायदा लिया, फिर मनमोहन सिंह के दौर से फायदा लिया। करीब 15 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिए, उसमें बताया। अब देखना यह है कि ब्रिटेन से जो इस्तीफे के दौर सामने आया है, और इसमें मैं एक महत्वपूर्ण ट्वीट आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत का ट्वीट है, अंग्रेजी में ट्वीट है। ये कह रही है कि जो जॉनसन, जो कि बोरिस जॉनसन के भाई हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आगे ये लिखती है अपने ट्वीट के अंदर कि ये इलेरा कैपिटल के जो डायरेक्टर हैं, उनसे इस्तीफा दिया है, जो मैंने आपको बताया है। ब्रिटेन के अंदर जो है भारी उथल पुथल मची हुई है, लेकिन भारत में सेबी कहां है, जिसको सवाल पूछने चाहिए थे और सवाल खड़े करने चाहिए थे, और अभी तक जो है वो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, वो कहां पर है? दूसरा, इन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री कहां है, संसद से क्यों भाग गए? कांग्रेस इस पर चर्चा करना चाह रही है। और थियो जॉनसन, बोरिस जॉनसन का जो 25 साल का बेटा है, वो अहमदाबाद के अंदर एक रक्षा कंपनी के लिए काम करता है, और जिसके लिए काम करता है वो कौन है? ये अडानी से जो है वो लिंक बताई जा रही है। और इसके जो है वो कई सारी खबरें हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, अमर उजाला ने छापा, और कई सारी खबरों में जो है इसको छपा है। मेन स्ट्रीम पर इस पर कितनी चर्चा होगी आप जानते हैं, क्योंकि अडानी के जो एड हैं वो आप मालूम है कि हर टीवी चैनल पर चलते हैं। तो सवाल बहुत गंभीर है, बहुत ही जो है वो सीरियस ये मैटर लगातार होता जा रहा है। और अडानी को लेकर के क्या यहां पर भी किसी का इस्तीफा मांगा या लिया जाता है, किसी का करवाया जाता है, वो सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या ऐसा कुछ हो भी पाएगा, या केवल और केवल जो है वो इसका समय के साथ में ठंडा कर दिया जाएगा। लेकिन मामला इतना आसान लगता नहीं है, देखना यह होता क्या है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।